ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवम्। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। विचार ऐसे हुआ कि श्री चैतन्य चरितामृत जो हम अ, शुरू किए हैं पढ़ाई, ये तो बहुत ही अथाह सागर है जिसको पार पाना बहुत समय लगे। तो मन में ये आया कि ऐसे अनेक प्रसंग हैं जिन प्रसंगों को अगर लेते हैं, मुख्य मुख्य प्रसंगों को, तो हम मोटा मोटी चैतन्य चरितामृत को पढ़ सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत को चुना क्योंकि इसमें तत्व और लीलाओं का समन्वय है। इसलिए हम ये हमारे साधना भक्ति में जो हम प्राय सुनते हैं, क्या संबंध, अविधेय और प्रयोजन, ये तीन मुख्य अ, विषय वस्तु है जो हमें जानना चाहिए। जैसे हम किसी को जानते नहीं है और विवाह के प्रसंग में हम देखेंगे तो सबसे पहले उसके उसके बारे में जानकारी लेते हैं, वो कैसा है, वो कैसी है, फिर हम रिलेशन डेवलप करते हैं, तो संबंध है। उसी प्रकार से भगवान के साथ भी, भगवान को तत्व के साथ जाने बिना हम पूर्णतया उनसे संबंध स्थापित नहीं कर सकते। हमारा संबंध कैसे होगा? एक रिचुअलिस्टिक जैसे। जैसे हमारे परदादा मंदिर जाते थे, दादाजी जाते थे, पिताजी जाते थे, तो हम भी जाते हैं। पर क्यों जाते हैं? आखिर वो कौन है? क्यों उनके शरणागत होना है? और उनके शरणागत होने की विधि क्या है? ये सब तत्व तो जानने से, फिर जिसको सरल भाषा में कहेंगे व्हाई यू डू व्हाट वी डू, अगर ये जानेंगे तो
हम भक्ति में सुदृढ़ होंगे। इसलिए हमारे संबंध आचार्य हैं श्री सनातन गोस्वामी, और महाप्रभु ने श्री सनातन गोस्वामी को माध्यम बना के समग्र जगत को एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी, जिसको श्री सनातन शिक्षा कहते हैं। चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के, जो मैंने ग्रुप में मैसेज किया, श्री चैतन्य चैतामृत के मध्य लीला के 20वें परिच्छेद से लेके 20, 21, 22, 23 ये 4 अध्यायों में इन्हीं शिक्षाओं का वर्णन है, जो जिनकी भक्ति करने के लिए हमने सब कुछ त्याग दिया है। कहने का अर्थ है कि हमारा जो मेटीरियलिस्टिक लाइफस्टाइल हमने त्याग दिया और आध्यात्मिक जीवन में आए। आखिर वो कौन है, उनके साथ जब हम उनको बारे में जब जानेंगे, तब हमारा संबंध सुदृढ़ होगा और जान के भक्ति करेंगे। केवल दादाजी कर रहे थे, पिताजी कर रहे थे, मम्मी बोल रही है इसीलिए करेंगे, ऐसा नहीं। और खुद करेंगे और दूसरे को भी हम बता सकते हैं वह क्यों करना चाहिए। तो रूप रूप सनातन गोस्वामी के जब बारे में ऐसा वर्णन है, रूप सनातन गोस्वामी जब वृंदावन में महाप्रभु के आदेश से, नहीं निकलती, मैंने निकाली नहीं कभी। किसमें? आप सभी लोग म्यूट करें प्लीज। रूप सनातन गोस्वामी जब वृंदावन महाप्रभु के आदेश से आए, तो कभी कभी कोई जगन्नाथपुरी उड़ीसा से घूमते घामते वृंदावन आते थे और रूप सनातन गोस्वामी को देख के उनका संग करके वापस जाते थे। तो पुरी में जाके महाप्रभु श्री चैतन्य से वो कहते थे, महाप्रभु पूछते थे, आप वृंदावन से आ रहे, आपने रूप सनातन को देखा है? तो ये भक्त लोग महाप्रभु को रूप सनातन के बारे में कहते थे। अब सुनिए, हम लोग जिनके अनुजाई हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं ना, रूपानुग। अब सुनिए कि रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी कैसे रहते थे, उनका जीवन शैली कैसा था। मैं नहीं कह रहा हूं कि हम उनकी नकल करें, कभी कर ही नहीं सकते, ना करना चाहिए, पर एक स्पिरिट लेना है कि साधक को कैसे होना। कौन किसके बारे में कह रहे हैं हम? निकुंज लीला के श्री रूप मंजरी और श्री रति लवंग मंजरी, यहाँ साधक शरीर में कैसे वो रहते थे, इतना सुंदर वर्णन करते हैं कबीराज। कहते हैं कबीराज गोस्वामी कहते हैं, कहते न दोहे रहे जत वृक्ष गणा, एक एक वृक्ष तले एक रात्रि शयना। अनिकेतन, अनिकेतन का अर्थ है कि किसी से कुछ मांगते नहीं है, मतलब बहुत मांगते थे, बहुत कम मांगते थे, और जिनका कोई ग्रह नहीं था। अनिकेतन का अर्थ है जिनका कोई वृंदावन में किसी प्रकार का 2 BHK 3 BHK इत्यादि कुछ नहीं था। हाँ? और कैसे रहते थे फिर? एक एक वृक्ष तले एक रात्रि शयना, एक एक वृक्ष के नीचे रूप सनातन गोस्वामी एक एक रात्रि शयन करते थे। जरा आप कल्पना कीजिए, कल्पना से भी बाहर है ये। सबसे पहले तो हम आते हैं तो हम सबको पता है कि हम देखते हैं कि हमारे लिए अच्छा, मतलब कम से कम रहने लायक सुविधा तो हो, लेकिन प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर
एक्स प्राइम मिनिस्टर और एक्स फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री वृंदावन में कैसे रहते थे वो? फिर महाप्रभु और बताओ, मेरे रूप सनातन कैसे हैं? विप्रगृहे स्थूल भिक्षा, काहू मधुकरी, शुष्क रोटी चना चबाए भोग परी हरि। विप्रगृहे स्थूल भिक्षा, थोड़ा सा बंगला पद है, समझने का प्रयास कीजिए। रूप सनातन कैसे रहते थे? विप्र गृहे, किसी ब्राह्मण के घर से स्थूल भिक्षा का अर्थ है आटा, चावल, दाल इत्यादि, कुछ सब्जी इत्यादि किसी ब्राह्मण गृह से मांग लेते थे। और कहो मधुकरी, मधुकरी का अर्थ है कोई भी ब्रजवासी जिसने कुछ बनाया हो, रोटी और कुछ भी, वो मधुकरी। मधुकरी का अर्थ समझ रहे हैं ना? मधुकरी शब्द किससे आया है? मधुकर से। मधु, मधु जानते हैं? हनी, हनी भी। मधुमक्खी क्या करता है? मधुमक्खी एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा रस लेता है। तो उसी प्रकार से जो माधुकरी शब्द है उससे आए, जो साधु संत ब्रज में रहते हैं, वो किसी एक एक घर से जाके जो मिला, ऐसा बोलते नहीं थे जाके कि हमें बस पनीर सब्जी चाहिए। जो मिला उसको वो लेते थे, मधुकर की तरह थोड़ा थोड़ा थोड़ा। अच्छा, क्या लेते थे सुनिए। शुष्क रोटी चना चबाए भोग परी हरि, सूखा रोटी और चना। सूखा रोटी मतलब जो रोटी सूख गया हो, बासी हो, सूखा रोटी, और कुछ चने, इसको लेते थे रूप सनातन भोग परी हरि। भोग को त्याग करके, भोग को छोड़। हाँ? तुलना कीजिए, वैसे तो हंसी आती है, तुलना क्या करेंगे हम। जब मैं इसको एक बार कह रहा था तो हम लोग यहाँ, जो प्रभुपाद जी की कृपा से हमें सेटअप मिला है ना बरसाना माता जी, हम लोग क्या कैसे रहते हैं बताऊं? रूप सनातन रहते, रूप सनातन का स्टैंडर्ड ऐसा था, शुष्क रोटी, सूखा रोटी चना चबाए भोग परिहरी। हम लोग तंदूरी रोटी, शाही पनीर, कड़ी पकोड़ा, राइस। इसके बिना राजमा काम नहीं मखनी चलता। हाँ, सूखा राजमा रोटी। मखनी दाल, और क्या बोल रहे हैं? मखनी दाल। हाँ, दाल। रूप सनातन सूखा रोटी चना चबाए, और हमारे यहाँ तंदूरी रोटी, शाही पनीर, पकोड़ा, कड़ी, पुलाव पकोड़ा कड़ी, ऐसे हम लेते हैं। और वही कह रहा हूँ कि तुलना तो कर नहीं सकते, कम से कम वो स्पिरिट को लेना है। कैसे कम से कम लेके हम ज्यादा से ज्यादा हम, हमारे गुरु महाराज इस विषय में एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। आप लोगों के घर में गाड़ी होगा, टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, सब पता है। हम हम बाजार से ऐसी गाड़ी चुनते हैं कि जिसमें क्या कंडीशन हो, एक आध कंडीशन बताइए। कैसी गाड़ी हम लेना चाहते हैं बाजार से जिसमें पेट्रोल पेट्रोल नहीं खाना चाहिए। पेट्रोल माइलेज मिनिमम। ज्यादा दो, है ना? माइलेज, माइलेज बहुत अच्छा। कोई कहते हैं प्रभु जी आपके पास कौन सी गाड़ी है? हम लोग भारतवर्ष में यहाँ एक से बढ़कर एक ऑडी है या और भी कुछ है ना, BMW। अरे जो भी हो, पर माइलेज कितना देता है ना? तो पेट्रोल कम खर्च हो और माइलेज ज्यादा, ऐसी गाड़ी लेते। तो हमारा लाइफ भी कुछ, बॉडी जो है ये गाड़ी के समान होना चाहिए कि इनपुट कम हो और आउटपुट ज्यादा हो। आज जैसे एकादशी का व्रत है, एकादशी का दिन है, तो इनमें हम लोग आज के दिन इनपुट कम कर सकते हैं और आउटपुट ज्यादा। और एकादशी के दिन में ही अगर आउट इनपुट ज्यादा होता है तो फिर आउटपुट नहीं हो पाएगा। तो आप समझते हैं, जगन्नाथ कृपा माता जी, है ना? इनपुट
एकादशी के दिन में इनपुट कम होना चाहिए ना, कम ही कितना होना होना चाहिए। 2-4 बार तो होना चाहिए ना। नहीं प्रभु जी, दिन में एक बार होना चाहिए। हाँ, और वैसे भी 15 दिन में एक बार थोड़ा मशीन को थोड़ा रेस्ट देना चाहिए, आराम देना चाहिए। आराम देना चाहिए। तो ये अच्छा गाड़ी माना जाता है जो कम भोजन, कम पेट्रोल, कम इनपुट लेके और माइलेज ज्यादा, आउटपुट ज्यादा। तो ये है हमारे गोस्वामी। करोया मात्र हाथे काथा छीड़ा बहिर्वासा। और वस्त्र कैसा था उनका, जो वो फटे पुराने कोई धोती फेंक दिया हो या कहीं पड़ा हो, या कोई दर्जी एक्स्ट्रा कपड़ा डाल दिया हो बाहर, उसको पहन लेते थे, बहिर्वास। आशुतोष प्रभु, रूप सनातन कभी भी मटका सिल्क नहीं पहने, इसे यहाँ लिखा है ना। अब तो इसके बिना काम ही नहीं चलता है, इतना वो उनका बहिर्वास था। और कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास, और हमेशा कृष्ण कथा कृष्ण नाम नाच नृत्य कीर्तन में वो आनंदित रहते। और क्या करते, उनका दिनचर्या कैसा था, हरि हरि। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन चारि दंड शयने। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, एक प्रहर 3 घंटे का होता है, ठीक है। 8 प्रहर कितना हो गया, 24 घंटे। बचा ही क्या, और 24 घंटे वो नाम संकीर्तन में ही, कृष्ण कृष्ण भजन में रहते थे। मतलब नाम संकीर्तन हो गया, और क्या क्या करते थे हम सुनेंगे। चारी दंड सोएंगे, बहुत मुश्किल से 1-1.5-2 घंटा कभी सो लेते थे, ठीक है। 1.5-2 घंटा, 24 घंटा में से 1.5-2 घंटा वो कभी सोते थे। और ऐसे कई दिन बीत जाते थे, नाम संकीर्तन से हो न है कत दिने। जब नाम संकीर्तन में इतना उल्लास होता था, इतना आनंदित, इतना आनंद उनको प्राप्त होता था कि वो सोना भी भूल जाते थे। वो जो 1.5-2 घंटा जो सोते थे वो भी नहीं होता था। 1.5-2 घंटा तो ऐसे ही हम लोग दिन में खराटे मार के सो जाते। रूप सनातन गोस्वामी पूरे 24 घंटा में 1.5-2 घंटा केवल विश्राम करते थे, वो भी कभी कभी नहीं होता। अच्छा, कृष्ण भजन है जो कोई लिखा है, अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, ये कृष्ण भजन का अर्थ क्या है। कभु भक्ति रस शास्त्रे करये लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कृष्ण भजन में कभी नाम जप करते थे, कभी नाम संकीर्तन करते थे, कभी भक्ति शास्त्र को लिखते थे, कभी कथा सुनते थे, कोई कहता था तो कभी कथा कहते थे। इसको कहते हैं कृष्ण भजन, है ना। सभी अलग अलग कार्यों में पूरा दिन ऐसा लगता। तो ऐसे रूप सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु ने वृंदावन भेजा, यहाँ से प्रसंग शुरू हो रहा है। किसके पास अगर ग्रंथ है तो निकालिए, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 20, और टेक्स्ट जो है 98, 98। सबके पास ग्रंथ है ना, मैंने ग्रुप में मैसेज किया था। ग्रुप में भेज दिया प्रभु। दे दिया ना, बहुत अच्छा जी। तो भक्तों, सनातन गोस्वामी जब, ये अलग से कभी सुनेंगे, उनका जब गुरु पूर्णिमा आएगा तो उनके भी जीवन के बारे में सुनेंगे। तो जब वृंदावन आए वो, वृंदावन नहीं है, वृंदावन के रास्ते में वाराणसी में महाप्रभु से मिले। याद रखिए, रूप गोसाई पाद प्रयागराज में मिले,
वो भी 10वां समेत घाट था, और काशी में सनातन गोसाई मिले, वो भी 10वां समेत घाट। ठीक है, तो जब मिले, अब सनातन गोस्वामी प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहाँ से मैं अपने परम आराध्य गुरु महाराज से और मेरे शिक्षा गुरु गौर कृष्ण महाराज से ये सुना कि उन्होंने मुझे ये ग्रंथ उपहार में दिए कि व्यक्ति, कोई भी साधक, सुन लीजिए ध्यान से, कोई भी साधक महाप्रभु श्री चैतन्य चैतन्य चरितामृत में के ग्रंथ से श्री रूप शिक्षा, श्री सनातन शिक्षा और रामानंद राय संवाद 3 हो गया, चौथा प्रकाशानंद सरस्वती के साथ वार्तालाप, 5वां सार्वभौम भट्टाचार्य से चर्चा। ये 5 प्रसंग को किसने अगर एकदम बढ़िया से टीकाओं के साथ समझ गए, गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत में निष्णात हो जाए। नहीं यार, ये बात जब मैंने पूज्य गौर कृष्ण महाराज से सुना, तब से मेरे मन में था कि इन प्रसंगों को तो भक्तों के समक्ष बहुत ही सुंदर ढंग से चर्चा करना चाहिए, ताकि हम भी लाभान्वित है और जो सुनेंगे उनको भी। और इससे हम ट्रैक में रहते हैं। सुनिए, इससे हम बिल्कुल ट्रैक में रहते हैं। कभी कोई संप्रदाय, कोई दूसरा कोई कुछ कह दे, इससे हम भटकते नहीं हैं। ये इतना पावरफुल है। तो ये इसलिए हमने ये प्रसंग को चुना, यहाँ से शुरू करेंगे, और भी बाकी जो 4-5 है वो भी धीरे धीरे हम पूरा करेंगे। तो अभी यहाँ से देखिए 98 श्लोक नंबर, मध्य लीला चैप्टर 20। तबे सनातन प्रभुर चरणे धरिया दैन्य विनती करे दंडे दंते तृणलया। दंते तृणलया, पुटिंग ए स्ट्रॉ इन हिज माउथ एंड बॉइंग डाउन। दंते तृण माने ये दैन्य का एक ये दैन्य का सूचक है। दैन्य दीनता का, साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। और सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आपने आपने वो फ्लेयर देखा है जो हमने शेयर किया था? बिल्कुल यही है ना। सनातन गोस्वामी नीचे बैठे हैं और महाप्रभु ऊपर बैठे हैं, और नम्रता से हाथ जोड़ के सनातन गोस्वामी पूछ रहे हैं, महाप्रभु से पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं सुनिए, 99। नीच जाति नीच संगी पतित अधम कुविषय कूपे पड़ी गुआइनु जनमा। है हिंदी किसके पास? आशुतोष को पढ़ेंगे आप? अनुवाद पढ़ सकते हैं? जी प्रभु जी। प्रभु जी, हम्म। मैं पढ़िए पढ़ूं? माता जी आप। हाँ जी माता जी पढ़िए आप। कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए प्रभु जी। बसना माता जी पढ़िए। मैं निम्न परिवार में जन्मा था और मेरे संगी भी निम्न वर्ग के लोग हैं। मैं स्वयं पतित और अधम हूँ। निस्संदेह मैंने अपना सारा जीवन पाप में भौतिकता के कुएं में गिरकर बिताया है। हरे कृष्णा। ये, हाँ धन्यवाद। ये धन्य है। बताओ, ये कह रहे हैं कि मैं नीच जाति हूँ, मैं नीच संगी हूँ, मैं पतित हूँ, अधम हूँ, तू विषय कूपे पड़ी, हैविंग फॉलन। मैं तो विषय के कुआं में गिर गया हूँ, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया। तो आपको क्या लगता है, सनातन गोस्वामी नीच जात के थे? सनातन गोस्वामी दुस्संगी थे? सनातन गोस्वामी विषयी थे? सनातन गोस्वामी संसार में पतित थे? बताओ कौन थे? सनातन गोस्वामी का जात कौन था, क्या था? बताओ। ब्राह्मण कैसे थे? ब्राह्मण थे। ब्राह्मण। सारस्वत ब्राह्मण, केवल ब्राह्मण नहीं, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार के। अगले मतलब परपोर्ट में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आप देखिए सब ग्रंथ।
Sanatan Goswami belong to a अध्याय Brahmin 20 family भेजा है because ना he खाली, belonged to the है? Saraswat अध्याय division 20 of का the Brahmins. हाँ शायद कौन सा? जगन्नाथ कृपा माता, म्यूट. नहीं, ठीक है। And विजय as well प्रभु थोड़ा as सा कंट्रोल करेंगे आप? हाँ, वो बहुत ही कल्चर्ड और वेल एजुकेटेड प्रभुपाद लिखते हैं, बहुत ही सुसंस्कृत परिवार से और बहुत विद्वान थे, बहुत ही विद्वान। ऐसे ही किसी को नवाब हुसैन साहब महामंत्री बना देंगे क्या, बताओ? महामंत्री, प्राइम मिनिस्टर बनाना तो कितने वो अ, विद्वान होंगे। Somehow or other he accepted a ministership in the Muslim government, therefore he had to associate with the meat eaters. क्योंकि किसी कारण के वजह से, मैंने कहा ना ये क्यों सनातन गोस्वामी नवाब हुसैन के वहां नौकरी किए, इसको कभी हम गुरु पूर्णिमा के समय सनातन गोस्वामी की तिरोभाव के दिन सुनेंगे, बहुत अच्छा प्रसंग है। पर नवाब हुसैन शाह के वहां नौकरी करने के वजह से वो अपने आप को पतित समझ और समाज से बहिष्कृत हो गए। उन दिनों में प्रथा इतनी स्ट्रांग थी कि कोई जवन के कंपनी में काम करे तो उसको हिंदू सनातन समाज से बहिष्कार कर देते। अब बताइए, हम जिस कंपनी में जहां जहां काम करते हैं, हमारे कंपनी के मालिक कौन है? यवन है, म्लेच्छ है या सनातनी है? बताओ फिर कृष्ण वो बताओ। है ना? यस, क्या करें, समाज की स्थिति ऐसी हो गई, सब चारों ओर यवन और म्लेच्छ है ना। ऐसा है आपके कोई कह सकता है कि मेरे कंपनी का ओनर जो है मिश्रा जी है, कह सकते, या तिवारी जी है? तो ऐसी स्थिति थी उस समय, इसलिए वो अपने आप को इतना निम्न समझते। आप लोगों ने सुना होगा कि इतना ऊंचे कोटि के भक्त होने के बावजूद श्री जगन्नाथ मंदिर में कभी प्रवेश नहीं किया, राइट? कौन कौन सी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किए, बताइए। आशुतोष को कुछ याद है? विजय प्रभु जी ने चैतन्य सॉरी श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री हरदास ठाकुर, जी, सब कुछ। ये सब कभी श्री जगन्नाथ मंदिर, जबकि पुरी में रहते थे, लेकिन कभी जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं किया। और महाप्रभु ने भी कभी आंदोलन, विद्रोह, सत्याग्रह नहीं किए जाके पंडों से किए, कभी आपने सुना है वीर कृष्ण को कि हमारे भक्तों को क्यों नहीं छोड़ने दे? ऐसा कभी किया महाप्रभु? नहीं प्रभु। मतलब महाप्रभु भी समाज के विधि विधान को सम्मान दे। तो यही कह रहे हैं, एक्चुअली द होल वर्ल्ड, देखो ये कितना सुंदर लिखे हैं प्रभुपाद, एक्चुअली द होल वर्ल्ड इज प्रेजेंटली फॉलन इनटू मटेरियल एग्जिस्टेंस, एवरीवन इज ए मीट ईटर, प्रत्येक व्यक्ति एक नंबर का मीट ईटर है, ड्रंकर्ड है, वुमेन हंटर है, गैम्बलर है, व्हाट नॉट, और क्या नहीं है बताओ। पीपुल आर एंजॉइंग मटेरियल लाइफ बाय कमिटिंग द 4 बेसिक सिंस, 4 प्रकार के पापों से सब लिप्त है। Although they are fallen, if they simply submit themselves at the lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu, they will be saved from sinful reactions. महाप्रभु के शरण में अगर जाते हैं तो कोई उपाय है, उद्धार है। इस प्रसंग को मैंने पीछे गौर पूर्णिमा में जो कथा हुई थी उसमें मैंने बहुत अच्छा व्याख्या किया, आप सुनते रहिए, हमारे YouTube चैनल में है, बहुत सुंदर है कि महाप्रभु की विशेषता क्या है। माने भगवान के और तो और भी अवतार हैं, पर गौर अवतार में क्या विशेषता है? तो यही विशेषता है कि कितने भी पतित से पतित को भी अपना लेंगे, कोई कंडीशन नहीं रखते। ऐसा नहीं होता तो आज विश्व भर में सनातन धर्म, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना हो संघ का इतना प्रचार प्रसार नहीं, रेस्ट्रिक्शन हो जाता। 100 আপনার হিতাহিত কিছু নাই জানি,
ग्राम्य व्यवहारे पंडित नहीं सत्य मानी। मेरा किसमें हित है, कौन कह रहे हैं? ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, जो बड़े विद्वान थे, जो महाप्रभु को भी सलाह देते थे। वैसे व्यक्ति कह रहे हैं कि आपनारा हिताहित किछु नहीं जान, मैं जानता नहीं हूँ मेरा किसमें हित हो। लेकिन महाप्रभु मानक कहते हैं कि पर आपको तो सब लोग कहते हैं पंडित जी। अरे पंडित जी, 5 रुपए का जनेऊ पहनने से पंडित बनते हैं? बताओ पंडित जी, ये केवल जनेऊ धारण करने से पंडित नहीं होते। तो ये कह रहे हैं कि ग्राम्य व्यवहार पंडिताई सत्यमान। आप लोगों को भी अनुभव होगा, हमको तो बहुत अनुभव है, विशेष करके जो योगी जी का वेश धारण किए हैं, यूपी के मुख्यमंत्री का वेश धारण किया है ना हम लोग कहीं भी जाते हैं ना, पंडित जी आइए, महाराज जी, पंडित जी, तो हमें खुद को शर्म आता है कि एक खींच के भी मारेंगे तो एक श्लोक भी निकलेगा नहीं, और हमको कहते हैं लोग पंडित जी, महाराज जी ऐसे कहते हैं। वास्तव में सनातन गोस्वामी अपने आप को ऐसे समझते हैं। कृपा करी जदि मरे करियाछ उद्धार, आपन कृपाते कर कर्तव्य आमाम। Out of your causeless mercy, you have delivered me from the materialistic path. Now, by the same causeless mercy, please tell what my duty is. कृपा करके मेरा कर्तव्य क्या है मुझे बताओ। आपने मुझे उद्धार किया, कहाँ से उद्धार किया? नवाब हुसैन शाह के वो चंगुल से। किसी का अगर मेटेरियल लाइफ एकदम वाइंड अप हो गया ना, सुनिए ध्यान से, किसी व्यक्ति का भौतिक जीवन दी एंड हो गया है, और उसने इस तरह से व्यवस्था किया है कि अब बस ज्यादा से ज्यादा समय हम अपनी भक्ति में, साधना में लगाएं, तो समझ लीजिए कि उसके उस व्यक्ति के ऊपर विशेष कृपा है, विशेष। ऑफ कोर्स इसको प्री मैच्योरली नहीं करना है, उसका सबका एक समय होता है। प्री मैच्योरली करने जाएंगे तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ता है। तो ये सनातन गोस्वामी पूछते हैं। अब देखिए, $1,000,000 क्वेश्चन अभी सामने आ रहा है। एक प्यार में 3 प्रश्न पूछते हैं, अभी आप नोट करते जाइए। एक प्यार में 3 प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न सनातन गोस्वामी 102 नंबर प्यार में देखिए। के आमी केने आमार जारे तापत्रय, इहा नाही जानी केमने ही तो होय। पहला क्वेश्चन, के आमी, हु एम आई। सेकंड क्वेश्चन, केने आमार जारे तापत्रय, व्हाई डू द थ्रीफोल्ड मिजरीज ऑलवेज गिव मी ट्रबल। मैं कौन हूँ, पहला प्रश्न। दूसरा क्या है, त्रिताप मुझे क्यों जलाते हैं। केने आमार जारे, जारे माने जलाना, जारे तापत्रय। दो क्वेश्चन हो गया। इहा नहीं जानी, ये मैं नहीं जानता हूँ। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, केमोने हितो होय। तीसरा प्रश्न है, मेरा हित किस प्रकार से हो, कैसे मेरा कल्याण किस में होगा, हाउ कैन आई बी बेनिफिटेड। ठीक है, ये 3 प्रश्न, ये 3 प्रश्न केवल और केवल सनातन गोस्वामी के लिए नहीं है, हम सभी के लिए 3 प्रश्न। क्योंकि इस हम सबको, हम वास्तव में जैसे यहाँ वर्णन आ रहा है ना, सनातन गोस्वामी विद्वान थे, उनको सब पता था, पर महाप्रभु ने मानो जैसे इंस्टिगेट कर दिया हो, सनातन गोस्वामी के मन में प्रेरणा दिए हो, ताकि सनातन गोस्वामी ये प्रश्न पूछे और महाप्रभु इस प्रश्न के उत्तर में सारे तत्वों को व्याख्या करें। इसलिए ये माध्यम है सनातन गोस्वामी। जैसे आप सुनते हो कि अर्जुन वास्तव में मोहित नहीं थे, अर्जुन तो एक माध्यम थे जिसे श्री कृष्ण भगवत गीता बोले।
तो ये थोड़ा व्याख्या की आवश्यकता है। तो क्या व्याख्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं कि सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि आमी, मैं कौन हूं? और ये जो 102 नंबर प्यार में सनातन गोस्वामी ने 3 प्रश्न पूछे, इसका उत्तर महाप्रभु देंगे 105 नंबर प्यार में। नोट इट। इसके 2-3 श्लोक के बाद महाप्रभु इसका उत्तर देंगे। अच्छा, और एक है कि जो पहला प्रश्न है ना, के आमी, मैं कौन हूं, इसका उत्तर है 108 और 109 नंबर श्लोक में। सेकंड क्वेश्चन, केने आमार जारे त्रापत, त्रिताप मुझे क्यों जलाते हैं, इसका उत्तर है 117 और 118, ये 2 प्यारों में। ठीक है, सब लोग लिख रहे हैं ना। थर्ड क्वेश्चन, केमन हित है, अर्थात मेरा हित किस प्रकार से होगा, हाउ हाउ कैन आई बी बेनिफिटेड, इसका उत्तर हम सुनेंगे 120 नंबर, 120 नंबर प्यार श्लोक। तो 3 प्रश्न और तीनों का उत्तर क्रम से हम सुनेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। महाप्रभु को गोस्वामी जी पूछते हैं, मैं कौन हूं? तो सब ये तो हम जब इस्कॉन में पहली बार आते हैं, पहले दिन आते हैं, ये हमें सिखाया जाता है कि मैं कौन हूं। ये प्राय आपने जानते। साधारण सामान्य किसी व्यक्ति को हम पूछेंगे आप कौन हैं, तो क्या उत्तर देंगे? कोई बोलिए, कावित्री देवी, रुक्मिणी बल्लभ जी कहाँ चले गए सब? सामान्य व्यक्ति किसी को पूछेंगे हम कि आप कौन है, तो क्या उत्तर मिलता है? बोलिए कोई। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हम्म। प्रणाम। हाँ प्रभु जी, यदि कोई पूछता है तो हम बोलते हैं कि मैं अनुराधा हूँ और मैं ऐसा हूँ, हम अपना खुद का परिचय देते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा जी। आपने। सामान्य उत्तर है कि मैं केशव हूँ, मैं अनुराधा हूँ, मैं मैं माँ हूँ, मैं पापा हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ये हूँ। तो ये जितना भी परिचय हम देते हैं, सनातन गोस्वामी ये नहीं जानना चाहते। ये ये तो शरीर का परिचय हुआ ना, ये शारीरिक परिचय हुआ। हु आर यू, ये सिंपल क्वेश्चन है। तो तत्व तो हम जानते हैं कि हम आत्मा है, जीवात्मा है। पर और ऑनेस्टली अगर पूछा जाए आप सभी को, हाउ मेनी ऑफ यू रियली लिव इन दैट दैट आई एम द स्पिरिट सोल, प्लीज रेज योर हैंड। आप में से कितने लोग हैं जो ये इस सिद्धांत पर जीते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, मैं केवल केवल और केवल शुद्ध जीवात्मा हूं, यही मेरा परिचय है। क्या हम कह सकते हैं? नहीं, हम उस स्तर पे नहीं है और उस मार्ग में है, लेकिन इसलिए इन सबको बार 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 सुनना चाहिए ताकि वो याद आए कि वास्तव में मैं कौन। तो अभी देखिए, एक हुआ शरीर। अच्छा, इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जो मन बुद्धि अहंकार, राइट। तो यहाँ सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि के आमी, अगर कहा जाए कि इसका उत्तर क्या मैं शरीर हूं, नहीं आप शरीर नहीं, तो फिर तो क्या मैं मन हूं, मन सहित बुद्धि हूं? तो अगर हम कहेंगे कि हाँ मैं शरीर हूं, अगर ये उत्तर मिले, देखिए बहुत लॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ। इफ यू आस्क एनीवन हु आर यू, अगर आप पूछते हैं कौन है आप, तो वो क्या कहेंगे, अपना शरीर का परिचय देंगे कि मैं आई एम दिस बॉडी, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, माता पिता इत्यादि जो भी। अगर मैं शरीर हूँ तो मुझे मानसिक तनाव क्यों आता? गुड क्वेश्चन। तो फिर वो व्यक्ति क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन बुद्धि। अच्छा, आप कह रहे हैं कि मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, तो मुझे शारीरिक बीमारी क्यों होती है? लॉजिकल है ना।
इफ यू से दैट आई एम द बॉडी, अगर मैं शरीर हूँ, मैं कुछ भी हूँ, तो फिर व्हाई आई एम सफरिंग, मतलब मुझे मानसिक तनाव क्यों आता है? अगर मैं शरीर हूं तो फिर मैं मन बुद्धि नहीं हूं, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, मैं शरीर नहीं हूं, तो फिर कौन है? तो नहीं, मैं मुझे जो सोचने की, विचार करने की शक्ति, ये सब मन से होता है, मन बुद्धि से होता है। तो कहे मैं मन बुद्धि हूं। अगर मैं मन या बुद्धि हूं, तो मुझे शारीरिक बीमारी क्यों होता है? मैं तो शरीर नहीं हूं ना। अभी जो मैं कहा सब समझ रहे हैं ना? तो ना हम शरीर हैं, ना हम मन है, ना हम बुद्धि हैं, तो इससे कुछ और है। अगर नहीं तो फिर हमें शारीरिक मानसिक तनाव क्यों होते? तो वही हम सुनेंगे आगे। पर इस प्यार में कहते हैं जारे तापत्रय। जारे तापत्रय, जारे का अर्थ है जलाते हैं, दुख देते हैं, ठीक है। और तापत्रय का अर्थ क्या है? ये तो प्राय आप सब जानते ही होंगे। आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, ये तीन प्रकार के ताप, ठीक है। एक सेकंड में लाइट लगा दूं। तो यहाँ कह रहे हैं कि आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, तीन प्रकार के ताप है। तो आध्यात्मिक ताप क्या है? शारीरिक और मानसिक भेद से दो प्रकार। आध्यात्मिक जो ताप है ना, वो दो प्रकार के हैं, शारीरिक और मानसिक। जैसे शारीरिक आध्यात्मिक ताप क्या है? कफ, वात, पित्त के इनबैलेंस से जो रोग उत्पन्न होते, रोग आदि होते, वो है शारीरिक आध्यात्मिक ताप। और काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि से उत्पन्न जो ताप होता है, वो मानसिक ताप। तो इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक है। शारीरिक में जो शरीर के रोग ही होते हैं, और मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब जो है, लस्ट, एंगर, ये सब मानसिक ताप, ये हो गया। और दूसरा है आदि भौतिक। आदि भौतिक ताप क्या है? आदि भौतिक ताप है जो जैसे कोई दूसरे प्राणी से, मनुष्य, पशु, पक्षी, सांप, बिच्छू, भूत प्रेत इत्यादि अन्य प्राणियों से जो हमें दुख कष्ट इत्यादि होते हैं, वो। और तीसरा है आधिदैविक ताप, जो जो सर्दी, गर्मी, हवा इत्यादि सब जो होता है। तो कहने का अर्थ है कि सनातन गोस्वामी यहाँ जो पूछ रहे हैं कि समस्त जीवों के मंगल के लिए, तो यहाँ मैं कौन हूँ, मुझे ताप तरह क्यों जलाते हैं, मेरा हित किस प्रकार से होगा, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। बस एक बार मैं पढ़ लेता हूँ उन प्यारों को। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर जो महाप्रभु ने दिया आगे 101 और 102 नंबर प्यार, महाप्रभु ने सीधा कहा, सनातन जी केवल आप नहीं, इस संसार में समस्त प्राणी
जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जैसे अग्नि ज्वाला चौय। ये सब हम पढ़ेंगे। मुझे तीनों ताप क्यों जलाते हैं? इसका क्या उत्तर दिया महाप्रभु ने? महाप्रभु ने कहा कि कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव मायतार दे संसार दुख। कृष्ण को भूल के जीव मतलब जीवात्मा हम सब जब बहिर्मुख हो गए, माया की तरफ मुख मोड़ दिए, कब से? अनादिकाल से। तब से हम संसार में दुख भोग रहे। तीसरा प्रश्न पूछे थे, मेरा हित किस प्रकार से होगा, कल्याण किस प्रकार से होगा, हाउ आई विल गेट बेनिफिट। तो उसके उत्तर में महाप्रभु ने कहा, साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्णोन्मुख है, सही जीवन निष्ठारे माया ताहारे छाड़ाए। साधु और शास्त्र के कृपा से जब हम फिर से कृष्ण की ओर उन्मुख होते हैं, कृष्ण की ओर मुड़ते हैं, तो फिर तब क्या होता है? यही जीवन निस्तारे माया, फिर माया से छूट जाते हैं और फिर हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं। तो वो फिर आगे प्रश्न सनातन मुसलमान पूछ रहे हैं, तो ये साधु शास्त्र की कृपा से हम कृष्ण के उन्मुख कैसे होंगे, किस तरह से माया छूटेगा? इसके लिए महाप्रभु ने कहा, ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाले छूटे पाए कृष्ण चरण। साधु शास्त्र की कृपा से वो जीव गुरु के शरण में जाते। अब सुन रहे हैं ना? अब समझेंगे आगे जाके कि आध्यात्मिक गुरु के शरण लिए बिना भक्ति, असली भक्ति प्रारंभ ही नहीं होती। इसलिए दीक्षा लेना कितना आवश्यक है आध्यात्मिक गुरु के शरण। अवश्य वो जो करते हैं हम वो अभ्यास करते हैं, पर भक्ति रसायन सिंधु में 64 भक्ति अंग का पहला 3 तो गुरु के लिए है ना। आपने पढ़ा होगा, आदो गुरु पादाश्रय, कृष्ण दीक्षा आदि शिक्षणम, विश्रम्भेण गुरु सेवा। पहला 3 गुरु के लिए। तो कहते हैं कि जीव का एकमात्र हित मंगल, जीव स्वरूप में श्री कृष्ण का नित्य दास होने के कारण श्री कृष्ण सेवा ही उसके स्वरूपगत धर्म। तो श्री कृष्ण प्राप्ति से जीव अपने स्वरूपगत धर्म में सुप्रतिष्ठित हो। मतलब ये कह रहे हैं, जो जारे तापत्रय, ये 3 ताप जीव को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने स्वरूप में नहीं। हमारा स्वरूप क्या है? कृष्ण के दास है। जब साधक अपने स्वरूप में आ जाता है, बड़ा टेक्निकल, बड़ा सैद्धांतिक है, सुनिए ध्यान से। जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं तो तीनों ताप प्रभावित नहीं कर पाते। एज लॉन्ग एज लिविंग एंटिटी द जीव इज नॉट सिचुएटिंग हिमसेल्फ इन इज स्वरूपगत धर्म, so long त्रिताप will burn और affect। आदि दैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, ये तीनों में कष्ट क्यों देते हैं? अभी तक हम अपने स्वरूप में नहीं। उदाहरण देते हैं, जैसे सूर्य उदय होने पर अंधकार मिट जाता है, वो कहना नहीं पड़ता है कि अंधकार चले जाओ, अंधकार मिट जाते हैं। उसी प्रकार स्वरूप व धर्म में प्रतिष्ठित होने पर, जब हम अपने स्वरूप में रहते हैं कि हम कृष्ण के साथ अपना संबंध को जान के अपने स्वरूप में रहते, तो ये त्रिताप ज्वाला जो है वो इतना प्रभावित नहीं करता। एक सुंदर श्लोक है जो कि मैं याद करता हूँ। इति नंदादयो गोप कृष्ण रामं कथं मुदा कुर्वन्तो रममाणश्च नाविन्दन् भववेदना। श्रीमद् भागवतम 10वां स्कंद
8वां अध्याय। इस प्रसंग में कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, ये कब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पूतना उद्धार के बाद जब परीक्षित महाराज ने पूछा कि ब्रज में आए दिन भयंकर दैत्य लोग आते हैं और कितने उत्पात मचाते हैं, कितना कष्ट देते हैं। देवराज इंद्र ने तो 7 दिन 7 रात तक लॉकडाउन कर दिया ब्रजवासियों को, है ना। फिर कृष्ण को द फर्स्ट आदि लॉकडाउन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रेस इज गोवर्धन लीला। चारों ओर पूरे रास्ता बंद, संसार बंद, एक ही जगह पे सबको रहना है और वहीं क्वारंटाइन। ऐसा लॉकडाउन हो जाए तो कृष्ण के सानिध्य में इटरनल रहने के लिए तैयार है 7 दिन की। तो क्या जैसे हम लोग संसार के लोग आए दिन आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक से त्रस्त होते हैं, कि ब्रजवासियों को क्या कष्ट नहीं होता था? क्या ब्रजवासियों को आदि दैविक आध्यात्मिक आदि भौतिक कष्ट नहीं होते थे? ये श्लोक इसका उत्तर देते हैं। इति नंदादयो गोपा कृष्ण रामम कथम मुदा। कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इति इस प्रकार से नंदादि गोप, नंद, उपनंद बाबा, यशोदा मैया, मतलब समझ लीजिए उपलक्षण से ऑल ब्रजवासी, जितने सब ब्रजवासी बड़े आनंद में रहते थे, बड़े आनंद में रहते थे। अरे आप आनंद में रहते थे कहते? आए दिन उत्पात मचाने सब राक्षस आते थे, इतना घनघोर बारिश, और कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, इतना कष्ट आता था। उनके जीवन में भी आता था जैसे हमारे जीवन में आता है। बहुत बड़ी बड़ी आपदाएं आते थे, कहते उससे प्रभावित नहीं होते थे। इसका कारण क्या है? कुर्वन्तो रममाणश्च न विन्दन् भववेदना। क्योंकि अच्छा, कष्ट या दुख किसको होता है? शरीर को, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, किसको होता है? ऐसा लगता है आप लोगों को किसी को कष्ट नहीं है, बहुत सुखी है। मन को। मन को होता है। नंदीमुखी माता जी ने कहा कि मन को होता है, मतलब गर्मी होना, गर्मी, सर्दी गर्मी होना। नंदीमुखी माता जी, ये किसको कष्ट लगता है? क्यों एयर कंडीशन चलाते हैं अभी? शरीर को, शरीर के तो गर्मी होती शरीर है ना को होता शरीर है, में। शरीर को होता है। ठीक है, शरीर को। अब बताइए और कोई। विष्णु प्रिया माता जी आप बताइए, हमें कोई कुछ टोक देता है, कोई कुछ कहता है, भला बुरा कहता है, तो कष्ट होता है ना, दुख लगता है ना? किसको लगता है दुख? मन को लगता है, आत्मा मन को अपने लगता है। हाँ सही कहा, मन को लगता है। सूक्ष्म शरीर को तो मन बुद्धि अहंकार। तो कुछ कष्ट शरीर को लगता है और कुछ कुछ कष्ट मन को लगता है। तो हम इसमें से कौन है? इस शरीर और मन में से हम कौन है? हम है कोई इसमें? कौन है कावित्री माता? हम शरीर है या मन है? दोनों नहीं है प्रभु जी। दोनों नहीं है। फिर है कौन, बताइए ना, परिचय दीजिए। एक्चुअली हम आत्मा है प्रभु जी। हम जीवात्मा है, ना हम शरीर है ना हम मन है। तो अभी आप लोग अपने मुख से बोल रहे हैं आदि दैविक हो, आध्यात्मिक हो, आदि कोई भी कष्ट होता है, होता किसको है? शरीर को होता है या तो फिर मन को होता है, और हम उन दोनों में से कोई नहीं है। तो हम क्यों प्रभावित होते हैं? हम क्यों प्रभावित होते हैं, कोई बताओ। हम लोग प्रभु जी आसक्त है प्रभु जी। एक मिनट, जगन्नाथ कृपा माता जी।
प्रभु जी हम शरीर से आसक्त हैं इसलिए। अच्छा, हाँ ठीक है। और कोई? आत्मा तीनों गुणों के साथ संग कर लेता है प्रभु जी। अच्छा, मुझे हाँ अनादि काल से ये आत्मा शरीर के साथ है, तो मतलब वो कंडीशन हो गया है। राइट राइट। रुकने वालों को हाँ प्रभु जी, यही है देहात्म बुद्धि, देह को आत्म मान लेते हैं। तो जैसे कि मोबाइल को जब आत्म मान लेते हैं तो मोबाइल गिरता है लेकिन व्यक्ति को कष्ट होता है। वैसे ही देह से इतना ज्यादा अटैच हो चुके हैं कि देह में खरोच आती है तो उसको लगता है मुझे खरोच आई। हम्म, आदिकाल से समय कैसे करते थे। जी बहुत अच्छा कहा। देहात्म बुद्धि जो है, देहात्म बुद्धि मतलब जैसे प्रभु जी ने मोबाइल का उदाहरण दिया। हमारा कोई भी गैजेट्स हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उसको जब लगता है तो चोट यहाँ लगता है ना, यहाँ लगता है ना। क्यों? क्योंकि हम अपना मानते हैं। तो स्वाभाविक है ये। तो दुख या कष्ट व्यक्ति को तब लगता है जब उस शरीर के साथ मन सटा हुआ है। हाँ, अभी जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, विष्णुप्रिया माता जी को मैंने पूछा था कि कोई आपको कुछ टोक दे या कोई भला बुरा कहे तो बुरा लगता है। तो विष्णुप्रिया माता जी बताइए तो कब बुरा नहीं लगेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जब हम आत्मा के लेवल होते हैं प्रभु जी, हम शरीर सोचते हैं इसलिए हमको बुरा लगता है। जब आध्यात्मिक स्तर पर रहेंगे तो नहीं लेंगे। जी, हरे कृष्ण। एक ये तो बहुत ऊंचा स्तर है, पर फिर भी एक सामान्य स्तर में, जैसे मान लीजिए विष्णुप्रिया माता जी को हमने कुछ भला बुरा बोल दिया, हम बोलेंगे नहीं, क्षमा कीजिए, मतलब कभी भी साहस नहीं करेंगे। उदाहरण दे रहा हूँ, अगर विष्णुप्रिया माता जी को ये सुनाई नहीं दिया, सुनिए ध्यान से, जो मैंने कहा अगर इनको सुनाई नहीं दिया तो इनको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। अच्छा, एक एक तो ये है। दूसरा है, मान लो सुनाई दिया, मान लो सुनाई दिया, पर मन उनका उनके बेटे के पास है, उनके उनके जो प्रिय है, उनके पति के पास है, उनके उनके जो प्रिय है, उनके प्रिय व्यक्ति के पास है। किसने कुछ उनको बोल दिया तो बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। सीधी सी बात है, नहीं लगेगा। अगर, क्योंकि वो मन मन नहीं था ना, मन इंद्रियों से कनेक्ट था। हम लोग दुखी तब होते हैं क्योंकि इंद्रियां मन से कनेक्ट कनेक्ट है, मन शरीर से कनेक्ट है, और फिर हम इफेक्ट हो जाते हैं। कोई कुछ कहता है या कोई कुछ प्रतिकूल परिस्थिति होती है, इंद्रियों से ही तो ग्रहण करते हैं ना। कई बार आपने ये ऐसे देखा होगा, कोई प्रभु जी क्लास दे रहे हैं और बहुत ही अच्छा, क्लास में एक बहुत ही अच्छा जोक बोल दिए, पूरा क्लास हंसता है, लेकिन एक व्यक्ति कहते अरे प्रभु जी ने क्या बुलाया, इसे कहते हैं ना। तो क्या वो क्लास में नहीं थे? तो उनको क्यों सुनाई नहीं दिया? वो तो सामने ही बैठे थे, क्यों उनका सुनाई नहीं मन दिया? कहीं है, उनका मन हाँ, कहीं और है, मन उनका कहीं मन और कहीं था। और है। राइट। अर्थात इंद्रियों से तो, इंद्रियों से मैसेज आया, पर मन कहीं और था। इसलिए इसका प्रोसेस ऐसा है, इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, और मन इंद्रियों से सटा हुआ है, मन इफेक्ट होता है, और मन से शरीर सटा हुआ है, फिर शरीर फिर उसका प्रतिक्रिया दिखाते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन हो जाता है, न्यूटन्स लॉ, है ना। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ जो ब्रजवासी, हम लोग ये चर्चा कर रहे थे, ब्रजवासियों को तो इतना इतना दुख, इतना कष्ट होता था, इतना आपदाएं आते थे, उनको कैसे, वो कैसे प्रभावित नहीं होते थे? उस श्लोक में उत्तर दिया क्योंकि उनका मन कहीं और था। ब्रजवासियों का मन क्या कहाँ था? आए दिन, प्रत्येक दिन कन्हैया, ये दाऊ, ये दोनों लड़के क्या नटखट किए, पूरे गांव में क्या तहलका मचाए, उन्होंने क्या क्या कृत्य किए, इसी में ही उनका चर्चा हो रहा।
उनका उनके जो चर्चा, उनकी दिनचर्या इसी में ही लगती। दसम स्कंद में और है क्या? हाँ, तो एक गोपी कोई बोलती थी, अरे सुनती हो तुमने सुना क्या? अरे वो नंद का छोरा इतना नटखट है, बाप रे, इतना बड़ा एक राक्षस जैसा एक सांड आया, और उस सांड को जाके उसने सिंग पकड़ के इतना घुमा घुमा के घुमा के पटक दिया। तो दूसरा गोपी बोल, अरे सही में क्या, सत्य? अरे हाँ बोल रहे हैं। तो कौन था वो जिसको सिंह को पकड़ के घुमा घुमा के पटक दिए? कौन था वो? याद नहीं है आपको? वत्सासुर। अरिष्टासुर। दो है, अच्छा अरिष्टासुर सांड है ना, बुल। एक बार बच्चासुर भी आया था। तो मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, उनका जो आज तक हेडलाइंस है ना, आज तक समझते हैं? इंडिया टीवी आज तक, उनका जो ब्रजवासियों का आज तक का हेडलाइंस का डिस्कशन क्या था पता है? ये दोनों लड़के क्या किए, क्योंकि उनका मन उसमें लगा था। तो उनके घर में आटा नहीं है, चावल नहीं है, या उसने कुछ बोल दिया, या सास ने बहू से कुछ बोला, बहू से सास को कुछ बोला, ननद भाभी का कुछ हो गया, इसने क्या बोला, उसने क्या बोला, पड़ोस ने क्या बोला, ये जो बाकी की बातें ना, उनको प्रभावित नहीं कर पाता था, क्योंकि उनका मन इस दो लड़के के पास ही था। इन्होंने क्या किया, कहा क्या कुछ नटखट किए, इसी में ही लगा था मैं। अब उस साइंस को, ब्रजवासियों का जो कृत्य था, उसको जरा हमारे जीवन में थोड़ा लागू करते हैं। तो बताइए, गोपी गीत माता और शैलजा माता, बताइए थोड़ा ब्रजवासियों के जीवन शैली हमने अभी सुना। अब वो हमारे जीवन में, अच्युत गिरधर वो है ना, हमारे जीवन में उसको अगर कंपेयर करें, तो क्या हम भी ऐसे आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक से इफेक्ट नहीं हो सकते? ऐसा कभी हो सकता है क्या? गोपी गीत माता, हो सकता है ना? हाँ जी प्रभु, मैंने वैसे लेट ज्वाइन करा, कोई आ गया था तो इसलिए मैं पूरा सुन तो नहीं पाई हूँ, और चलो मुझे ये ठीक था है, जितने शैलजा भी। देवी माता बोल रहे हैं। हाँ, हो सकता है प्रभु जी। हाँ, हमारा मन भी अगर भगवान के श्री चरणों में रहेगा तो घर में होने वाली जितनी भी चीजें हैं उनसे मन हटके उसमें ही लगा रहेगा। प्रयास करेंगे तो हो सकता है प्रभु जी। अच्छा, धन्यवाद, सही बोले। देखो, ब्रजवासियों के भी ब्रजवासी कोई, हंसी आती है बोलते समय। ब्रजवासी कोई हमारे जैसे फक्कड़ बाबा साधु, श्री केशवदास ब्रह्मचारी, गिरधारी, ऐसा कोई नहीं थे। सबके सब आप लोगों की तरह थे, सब माता जी थे, प्रभु जी थे, गृहस्थ थे। फक्कड़ राम गिरधारी हमारे जैसे ब्रह्मचारी कोई नहीं थे ब्रजवासी। सबके सब माता जी, प्रभु जी और बाल बच्चे वाले थे। तो गृहस्थों में कितनी 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 समस्याएं आते हैं तो हमें पता नहीं चलता, और फिर भी कभी भी व्यथित नहीं होते थे। तो आप ये समझ सकते हैं, ब्रजवासी दिन भर ऐसे ही उनके चर्चा में लगे रहते थे, इसलिए उनको कुछ भी समस्या, कुछ भी आपदाएं आए, उससे अफेक्ट नहीं होते थे। अरे कम से कम दिन में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितना समय हम भगवान के कथा कीर्तन में तल्लीन रहते हैं, तो उतना समय हमें भी किसी प्रकार का तनाव, किसी प्रकार का कष्ट प्रभावित नहीं कर सकता। मेरे बात से कौन असंगत है, जरा हिम्मत है तो बताइए। अनुभव से अनुभव कर सकते हैं आप। जितना समय आप कथा में रहते हैं, जितना समय आप कहीं बहुत सुमधुर कीर्तन होता है, उतना समय आप संसार भूल जाते हैं। ये सर नो बोल। यस प्रभु 100% प्रभु जी, ये यस ये बिल्कुल सही है। उस टाइम दिमाग में कोई परेशानी नहीं आती, बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है क्या नहीं। जब म्यूजिक आते क्लास में भी नहीं आता।
करते हैं कि इतने मिस कॉलें आई हुई है, घर में ये चीजें हो गई हैं, जाके देखेंगे। सही बोले, बाद में हम देख लेंगे, वो सब होता ही रहता है। और जब मंदिर में सेवा करते हैं प्रभु जी तो बीमारी तक नहीं महसूस होती है, तबीयत खराब भी हो तो भी पता नहीं चलता कि बिल्कुल बीमार। एकदम सही कहा। बिल्कुल। मैं हमारे एक भक्त हैं, पुणे में रहते हैं, श्रीमान करुणा सागर को, वो कहते हैं उनको बैक पेन का इश्यू है, वो बहुत सीवियर होता है उनको। तो वो कहते हैं जब वो ब्रज आते हैं ना, एकदम सही बात बता रहा हूँ, जब वो ब्रज आते हैं और गिरिराज गोवर्धन आते हैं जहाँ हम रहते हैं, और गिरिराज की परिक्रमा करते समय माय गॉड वो बैक पेन कहाँ चला जाता है राम जाने। हरि बोल। हाँ बिल्कुल नहीं। जब वो अपने सिटी में जाते हैं, अपने घर में जाते हैं, तो न जाने कितनी दवाई चलती है, कितनी फिजियोथेरेपी चलता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जब वो गिरिराज परिक्रमा करते हैं तो भगवान कहाँ से शक्ति दे देते हैं। 21 किलोमीटर चलना कोई कम बात है। तो आशुतोष को वृंदावन आ रहे हैं, अभी वो अनुभव करेंगे। हाँ, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ परम पूज्य जयप्रताप स्वामी महाराज के अनेक शिष्य आए हुए हैं ब्रज वृंदावन। बहुत बढ़िया सफारी यात्रा ट्रिप चल रही है, अलग अलग जगह पे चैतन्य महाप्रभु का चरण स्थापन कर रहे हैं। वैसे महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो दिल्ली हॉस्पिटल में है, पर शिष्य लोग सब यहाँ कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, कल गोविंद कुंड में थे, फिर सूर्य कुंड में गए, फिर अनेक स्थानों पे होता है। तो कहने का अर्थ है कि लोग बड़े उत्साह से खूब परिक्रमा करते हैं, सारा कष्ट भूल जाते हैं। और वही व्यक्ति ब्रज वृंदावन से घर जब जाता है ना, आप पूछ लीजिए, सीढ़ी से चढ़ना मुश्किल हो जाता है। am I right? कई बार ऐसे भी हो जाता है। जी यस प्रभु बिल्कुल। जी, मेरे साथ तो बहुत होता है। बरसाना में मुझे कहते हैं कि बरसाना में माता जी को छोड़ दो, भाग के चढ़ जाएगी सीढ़ियां भी और वो परिक्रमा भी, लेकिन वैसे चला ही नहीं जाता। इसलिए मैं भी भक्ति इस बात में। हाँ जी, मैं भी भक्ति इसमें हाँ मेरे को भी ऐसी एक्सपीरियंस हुआ है। जी जी। बताना गए सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता है, लेकिन मैं सीढ़ियाँ चढ़ ली है। तो तात्पर्य ये भक्तों कहने का कि यहाँ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं जैसे ब्रजवासियों का मन कृष्ण कथा कृष्ण नाम में लगा रहता है, इसलिए त्रिताप बाधित नहीं कर आते थे, पर बाधित नहीं कर सकते। तो मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब शास्त्र क्या कह रहा है, डोंट थिंक दैट व्हेन यू बिकम ए डिवोटी द मिजरीज विल नॉट कम। आर यू गेटिंग द ज्यादा आएंगे प्रभु। दुख तनाव मिजरी तो आएंगे ही, पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए डिवोटी एंड ए नॉर्मल पर्सन? क्या अंतर क्या होता है रुक्मिणी वल्लभ को, क्या अंतर होता है? कोई भक्त और कोई साधारण व्यक्ति में अंतर ये होता है कि साधारण व्यक्ति तुरंत प्रभावित हो जाते हैं और पूरे एकदम टूट जाते हैं, पर भक्त कुछ भी हो जाए वो प्रभावित नहीं होते हैं। वो बहुत दृढ़ विश्वास रहता है कि भगवान है ना, सब कुछ मेरे जीवन में जो कुछ होता है वो सब कुछ वो करेंगे, ठीक करेंगे। दृढ़ विश्वास के साथ वो भी एक शरणागत। तो वो तो यहाँ विराम देते हैं, आगे हम महाप्रभु के द्वारा प्रश्नों का उत्तर सुनेंगे। महाप्रभु बहुत सुंदर उत्तर देते हैं, कैसे सनातन गोस्वामी के 3 प्रश्नों का उत्तर महाप्रभु एक एक करके देते हैं, और ये हम सबके लिए दवाई है, अमृत के समान है, जो हमें जानना चाहिए, सुनना चाहिए अवश्य। हरे कृष्णा। श्रील सनातन गोस्वामी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अभी हम विराम देते हैं। किसी को कोई जिज्ञासा है, एक आध पूछ लीजिए फटाफट, तो 5 मिनट में। हरे कृष्ण प्रभु जी, कल जो क्लास है वो रामानंद राय प्रसंग, तो वो भी ग्रुप में डाल सकता हूँ ना? हाँ हाँ डाल दीजिए। कल वीर कृष्ण को कुछ अनाउंस करने वाले हैं, बोलिए। वो कल सुबह 9:30 इंडिया टाइम में, तो रामानंद राय प्रसंग में श्री केशव प्रभु जी क्लास देंगे। सो जो इंटरेस्टेड है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं।
मैं शेयर कर दूंगा वो लिंक, जूम लिंक ये ग्रुप में। हरे बस कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। बस इतना प्रभु ही जी कि वो मीडियम इंग्लिश रहेगा, है ना प्रभु? या मीडियम इंग्लिश रहेगा, यस। हाँ, जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो सुन सकते। यस प्रभु, इसको स्टॉप कर देता हूँ।